देश की सबसे बड़ी सेवा में आते हैं उन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है। किसकी? गरीब जनता की भलाई की। अखिल भारतीय सेवा से चुनकर आने वाले आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए पहला कर्तव्य यह है कि वो पूरे लगन से गरीबों की मदद करें, जनता के लिए काम करें। जो बेबस लोग हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों के लबों पर मुस्कान लाने, गरीबों की मदद करने का हर सरकारी सेवक का कर्तव्य है। हालांकि जब पुलिस की बात आती है, खाकी की बात आती है, तो हम अपराध और अपराधी उससे जुड़े हुए मामलों को देखकर मानते हैं कि पुलिस को एक्टिव रहना और पुलिस की एक्टिविटी को वहीं तक सीमित माना जाता है। लेकिन इस खाकी के तमाम सारे रूप हैं, कई सारे चेहरे हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खाकी को मानवीय बनाते हैं। आप या यूं कह सकते हैं कि जब एक कोई पुलिसकर्मी, वर्दी पहने हुए कोई व्यक्ति, कोई अफसर जब लीक से हटकर कोई काम करता है तो समाज में वो विशेष तौर पर एक पहचान बनाता है और समाज को वो प्रभावित भी करता है। बात आज बुलंदशहर की एएसपी और आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा की, जिनके काम की गूंज अब देश भर में सुनाई पड़ने लगी है। गरीबों की मदद करने का उनका जो जज्बा है वो अब सोशल मीडिया पर देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अनुकृति शर्मा ट्विटर, फेसबुक और तमाम सारी जगहों पर इस समय छाई हुई हैं। अपने काम से पूरे देश में, स्टेट में तो खास तौर से उनकी काफी तारीफ हो रही है। मिशन शक्ति जो योगी सरकार का एक अभियान है, उसके तहत अनुकृति शर्मा ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि बुलंदशहर से निकलकर वो उत्तर प्रदेश और देश में इस समय सोशल मीडिया पर और सरकार की नजरों में वो काफी छाई हुई है। मिशन शक्ति के तहत जब चौपाल लगती है गांव में, तो वहां पर अनुकृति शर्मा अपने काम से, वर्दी से तो वो प्रभावित कर ही रही हैं, लेकिन अपने कार्य और व्यवहार से भी वो लोगों को अपने साथ जोड़ती हैं और कहा जाए कि आम आदमी उनके साथ बातचीत करने की हिम्मत जुटा पाता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि कोतवाली देहात का एक गांव है दरियापुर, जहां पर एक चौपाल लगी थी। वहां पर सूफिया नाम की एक बच्ची ने उनसे स्कूल में अपना दाखिला कराने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड बना नहीं था, इसलिए स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पा रहा था। अब एएसपी ने उसको अपने साथ लेकर गई, वो उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया। सूफिया के एडमिशन होते ही उसे यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त में मिल गई। तो ये एक रूप वर्दी का सामने आया। दूसरी सबसे चर्चित कहानी अनुकृति शर्मा की है, जब उन्होंने 65 साल की एक बुजुर्ग महिला के घर में वादा किया कि वो ईद से पहले बिजली पहुंचाएंगी और खाकी ने अपना वादा निभाया। मामला है नूर जहां, जो 65 वर्ष की विधवा महिला हैं। उनके घर में बहुत सालों से बिजली नहीं थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कनेक्शन लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। अनुकृति शर्मा ने अपने इंस्पेक्टर को लगाकर कनेक्शन की फीस भरवाई और नूर जहां के घर में उन्होंने बल्ब बटन दबाकर उजाला फैलाया, कनेक्शन दिलवाया। एक पुलिसकर्मी से लोग इतनी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि रोज थाना, पुलिस, चोर, बदमाश, इनसे देखते और मुकाबला करते करते संवेदनाएं ड्यूटी तक ही सीमित रह जाती हैं। घर, अपना परिवार, अपने निजी जीवन के लिए पुलिसकर्मी कम समय निकाल पाते हैं, लिहाजा ऐसी चीजों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन पुलिस की नौकरी करते करते अपराधियों से, अन्याय से निपटते निपटते किसी के घर में बिजली ले आना, किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक विलक्षण प्रतिभा है संवेदनशीलता की, जो दर्शाता है कि एक ऐसा पुलिस अफसर है जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाता है, उनके दर्द से उसको पीड़ा होती है। अनुकृति की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो राजस्थान की, जयपुर की रहने वाली हैं। आईआईटी कोलकाता से वो ग्रेजुएट हुई थी। वो अमेरिका में भी पढ़ी हैं और चौथे प्रयास में वो आईपीएस अफसर बनी। इससे पहले वो आईआरएस अफसर भी रही हैं। आज 2019 बैच की आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा की चारों ओर तारीफ हो रही है। वो शादीशुदा हैं और उनके आईपीएस बनने में उनके पति का बहुत बड़ा योगदान भी है। ऐसे अफसर हमारे समाज में कम हैं,
जो लोगों के दुख दर्द को अपना समझते हों, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़े होते हों और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए 10 रुपया नहीं खर्चा करता, लेकिन अनुकृति शर्मा अपनी नौकरी के प्रोबेशन पीरियड में है, अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में है, और जो जज्बा लेकर वो देश दुनिया घूम कर आई हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दे रही है। यूपी सरकार भी उनके काम से प्रभावित है। तो ऐसे अफसर योगी सरकार के काम में 4 चांद लगा रहे हैं। ऐसी आईपीएस महिला अफसर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है।